वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अपलोड इनवॉइस टू GSIN और हाउ टू अपलोड इनवॉइस टू GST पोर्टल। टू फाइल GSTR1 रिटर्न पर्सन हैविंग GST registration must upload details of all their invoice to GSIN पोर्टल। सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन अपने GSTR1 फाइल करना चाहता है तो उस पर्सन को अपनी जितनी भी GST की रजिस्ट्रेशन है वो उनकी डिटेल, अपनी इनवॉइस की डिटेल GSIN के पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। इनवॉइस डिटेल्स टू बी अपलोडेड टू GSIN। अब इनवॉइस डिटेल क्या है? एवरी मंथ टू फाइल GSTR1 return, the payer must upload detail of all invoice issued during the last month on the GSTN portal। कहते हैं अगर कोई पर्सन अपने एक मंथ की जो फाइल की रिटर्न है वो पे करना चाहता तो उसके लिए जो पेयर है उसे अपनी डिटेल्स है जो इनवॉइस की अपने लास्ट मंथ की वो सभी अपलोड करने पड़ेगी। GSTN does not accept image copies of invoice in PDF or JPG, GIF format of any invoice. Only information pertaining to invoice must be uploaded to GSIN इन डाटा फॉर्मेट का। और जो GSTN1 है वो हमारी इमेज की किसी भी तरह की कॉपी या PDF या JPG कोई भी फॉर्मेट की जो इमेज है वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो बस वो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है जो कि इनवॉइस के रिलेटेड हो और डाटा फॉर्मेट में हो। वो कॉपी और PDF एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ इनवॉइस की डिटेल इन द डाटा फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा। How to upload invoice to GSIN? There are multiple ways and tools available for uploading invoices to GSIN as follows। यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल वेज है जिसके अंदर जो कोई भी पर्सन है वो अपनी इनवॉइस की डिटेल्स हैं वो फिल कर रिटर्न्स है वो फिल कर सकता है। सबसे पहले है लेजर GST सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या होता है? बिजनेसेस यूजिंग लेजर GST सॉफ्टवेयर फॉर फाइलिंग GST रिटर्न्स कैन अपलोड इनवॉइस टू GSIN डायरेक्टली फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। और जो बिजनेस लेजर GST सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वो अपनी जो GST की रिटर्न्स है वो डायरेक्टली GSTIN के ऊपर अपलोड कर सकती है बाय यूजिंग द GSTIN सॉफ्टवेयर। बेस्ड ऑन द इनवॉइसेस क्रिएटेड ऑन लेजर्स GSTR1 विल बी ऑटो प्रिपेयर्ड। और जितने भी इनवॉइस है जो लेजर GSTR1 के अंदर क्रिएट हुए हैं वो ऑटो प्रिपेयर हो जाएंगे। फर्दर इन केस अदर इनवॉइस वर इशू टू अ कस्टमर दे कैन बी अपलोडेड टू लेजर यूजिंग द एक्सेल अपलोड टूल। और जितने भी अदर इनवॉइसेस है जो कि कस्टमर इशू करना चाहता है वो भी वो अपलोड कर सकता है लेजर के अंदर बाय यूजिंग एक्सेल अपलोड मेथड। किस मेथड का यूज़ करके? एक्सेल अपलोड मेथड के टूल का यूज़ करने के साथ वो अपने ज़्यादा इनवॉइस और भी ज़्यादा इनवॉइस वो अपलोड कर सकता है। All invoices for the month are uploaded on Ledger. The user can click on GST filling GSTR1 overview to view a summary of GSTR1। और जब सारी इनवॉइस है जो हमारे मंथ की वो अपलोड हो जाए तो जो यूज़र है वो क्लिक कर देता है GST की फिलिंग की जो कि है GSTR1 और उसके बाद उसका ओवरव्यू कर लेता है। The user can click on file GSTR1 टू डायरेक्टली फाइल द GST रिटर्न ऑन द GST पोर्टल। इसके बाद जो यूज़र है वो क्लिक कर देता है GSTR1 के डायरेक्टली, जिसके साथ क्या होगा कि जितनी भी GST की रिटर्न्स है वो GST पोर्टल के ऊपर फाइल हो जाएंगी। हाउएवर टू फाइल डायरेक्टली द यूज़र विल हैव टू लोड लेजर एक्सेस टू द GST अकाउंट एंड वेरीफाई द सेम यूजिंग द OTP जनरेटेड। और अगर कोई कस्टमर चाहता है कि जो फाइल है वो डायरेक्टली अपलोड हो जाए उसके लिए यूज़र को लेजर की वो जो GST की डिटेल्स है वो अलो करनी चाहिए, उसका एक्सेस अलो करना पड़ता है और अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाई करने पड़ता है यूजिंग द OTP।
Alternatively, the user can also upload a JSON file from Ledger containing all the details for filing GSTR1। और जिसके बाद जो यूज़र है वो अपलोड कर सकता है अपनी JSON फाइल फ्रॉम द लेजर जिसके अंदर सारी डिटेल हो GSTR1 की अलोंग विद द इनवॉइस अपलोड। दिस फाइल कैन बी अपलोडेड ऑन द GSTN एंड डिजिटली साइन टू कंप्लीट द GST फाइलिंग थ्रू लेजर। और इसके बाद जो फाइल है वो डायरेक्टली अपलोड हो जाती है GSTN के ऊपर और जो GST की फाइल है वो साइंड होनी चाहिए थ्रू द लेजर। ये था हमारा पहला मेथड जिसके साथ हम अपलोड करते थे इनवॉइस। अब हमारा दूसरा मेथड है मैनुअल ऑनलाइन अपलोड ऑफ इनवॉइस ऑन GSTN। User can also manually upload invoice to GSTN portal through their GST account। यूज़र मैनुअली भी अपनी जो अपलोड कर सकते हैं इनवॉइस की डिटेल GST के पोर्टल के ऊपर अपना GST अकाउंट यूज़ करने के बाद। टू मैनुअली अपलोड इनवॉइस टू GSTN फॉलो द स्टेप्स बिलो। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है हमारा लॉगिन टू योर GST अकाउंट। सबसे पहले हमें अपना जो GST अकाउंट है उसे लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद सिलेक्ट द मंथ फॉर विच यू विश टू अपलोड GST इनवॉइस और उसके बाद हमें सिलेक्ट करना पड़ता है मंथ जिसका हम GST इनवॉइस अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद सिलेक्ट GSTR1 रिटर्न एंड क्लिक ऑन प्रिपेयर ऑनलाइन। फिर सिलेक्ट करना GSTR1 और ऑनलाइन प्रिपेयर कर लेना। फिर अपलोड करनी डिटेल्स टू B2B इनवॉइस डिटेल। सेलेक्ट B2B स्मॉल इनवॉइसेस। एंटर डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस वन बाय वन until details of all the issued invoice are loaded on the GSTN portal। फिर जितनी भी डिटेल्स है जो हमारी इन्वॉइस की वो 1 बाय 1 फिल करनी है until जब तक जो हमारा इशूड इन्वॉइस है वो अपलोड नहीं हो जाता GSTN पोर्टल के ऊपर। दिस मेथड वुड बी सुटेबल ओनली फॉर द एंटिटीज हैविंग अ फ्यू इन्वॉइसेस एवरी मंथ। और ये मेथड उनके लिए ही सूटेबल है जो मंथ में जिनके बहुत कम इन्वॉइसेस होती है जैसे 3 से 4। अगर उनकी ज़्यादा तो उनके लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। एंटिटीज हैविंग मल्टीपल B2B इनवॉइस could find this option time consuming as every invoice details must be manually entered into the system। और जिनकी मल्टीपल्स इन्वॉइसेस होती है उनके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि इसके अंदर जो हमारी इन्वॉइस की डिटेल है वो मैन्युअली हमें एंटर करनी पड़ती है, इसलिए ये मेथड उनके लिए सूटेबल नहीं है। फर्स्ट स्टेप है अब हमारा अपलोड B2C लार्ज इन्वॉइस डिटेल। Once all the B2B invoice are uploaded, B2C large invoice detail must be loaded। जब हम B2B की इन्वॉइस अपलोड हो जाती है उसके बाद हम B2C की इन्वॉइस डिटेल्स हैं वो लोडेड करनी होती है। द प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग B2C लार्ज इन्वॉइसेस इज रियलिटिवली सिंपल हैज़ फ्यूअर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। और जो B2C का जो प्रोसीजर है वो सिंपल है अगर हम उसको B2B की इनवॉइस के साथ रिलेट कर दें क्योंकि इसके अंदर हमें बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है इनवॉइसेस की डिटेल्स होती है वो रिक्वायर्ड होती है। On uploading the B2B invoices and B2C large invoices, the taxpayer is ready to provide other consolidated information like B2C small invoice, credit or debit notes, advance receipts etc। और उसके बाद जो टैक्स पेयर होता है वो अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जैसे कि B2C स्मॉल इनवॉइस, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, नोट्स, एडवांसेस रिसीव करता है एक्सेट्रा। Hence only B2B invoice and B2C large invoice data must be uploaded और GSTN उसके ऊपर बस B2B इन्वॉइस का और BC2 लार्ज इन्वॉइस का डाटा वो अपलोड होना चाहिए। अब हमारे पास मैनुअल ऑफिस प्रेपरेशन ऑफ GST रिटर्न। इन केस यू वुड लाइक टू प्रिपेयर GSTR1 return manually, you can use the GST offline return tool provided on the GST पोर्टल। कहते हैं अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं GSTR1 रिटर्न मैनुअली तो आप उसके लिए अब GST का ऑफलाइन जो रिटर्न का पोर्टल मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। द GST ऑफलाइन रिटर्न टूल आर द
all the required information GSTR1 can be populated offline along with the invoice upload। और GST ऑफलाइन के रिटर्न के ऊपर हम जो हमारे GSTR1 की डिटेल्स है वो अपलोड कर देते हैं अपने इनवॉइस के साथ। Once the details are prepared, the user can click on the download JSON button to get the JSON file with all the B2B invoice data and GSTR1 return data। जब जो पर्सन है वो अपनी सारी डिटेल्स प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद वो क्लिक कर देता है जेसन बटन के ऊपर, जिसके बाद हमें अपनी जेसन फाइल मिल जाती है और B2B का डाटा और GST रिटर्न का डाटा दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद फाइल के अंदर दिस फाइल कैन बी अपलोडेड डायरेक्टली इनटू द GST पोर्टल टू कंप्लीट द GST रिटर्न फाइल। और इसके बाद जो हम ये फाइल हम डायरेक्टली GST पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी GST रिटर्न फाइलिंग हो जाती है।